अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन है, वी टॉक अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ हर सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, है ना। अब इसको चलाना भी है ना, जो मैंने चैनल की बात की थी। हाँ, मैंने कहा है वी कैन हैव एन ऑप्टिकल फाइबर, वी कैन हैव कोएक्सियल केबल्स, वी कैन हैव टू लाइन वायर सिस्टम, वी कैन हैव ओपन गाइड्स, ट्यूब गाइड्स, ना। लेकिन मसला ये है कि एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेशन इन एटमॉस्फेयर कैसे होता है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो आनी चाहिए, दैट इज वी मस्ट नो द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर किन लेयर्स का बना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां एटमॉस्फेयर की डिस्क्रिप्शन देख दूं, आई विल शो यू, से फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर जो आपको मिलेगी इट इज अराउंड 50 किलोमीटर तक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे वी हैव गॉट वन मोर लेयर, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। Then we have one more layer that is called as the mesosphere, and then finally there is an important layer which is important in terms of propagation of the electromagnetic waves, that is shabash, that is the ionosphere. Chadi, the ionosphere, the troposphere, shabash, the stratosphere, and then we have the mesosphere, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं तो डिस्टेंसेस के एतबार से थिकनेस 50 किलोमीटर जाओगे ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक होगा, ठीक है। तो ओवरऑल थिकनेस जो है इट इज 12 किलोमीटर्स, ठीक। हाँ 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस तक। मेसोस की बात करें तो इट इज नियरली 80 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड देन जो ये आयोनोस्फेयर है इट एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर्स, ठीक। क्या ठीक है कितना। और आपको एक इंपॉर्टेंट लेयर मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, कौन सी, शाबाश, we have the ozone layer, ठीक है। यह ओजोन जो प्रोडक्ट कराता है अल्ट्रावायलेट एंड रेडिएशन से, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेंसिटीज की बात करें, डेंसिटी के एतबार से ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटी इट इज 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। जितना आप ऊपर जाओगे द डेंसिटी ऑफ द लेयर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ठीक। इस लेयर की स्ट्रेटोस्फेयर की डेंसिटी 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अगर मेसोस्फेयर की बात करें इट इज 10⁻³ टू 10⁻⁵ kg पर मीटर क्यूब, ठीक। एंड देन फाइनली द आयोनोस्फेयर, लीस्ट डेंस 10⁻⁵ टू 10⁻⁻10 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर तो बूझ मुताशो अभी तक आपने सुना भी होगा दैट रेडियो सिग्नल जो हमारी चलती है, जो लेयर मदद करती है हमारी रेडियो सिग्नल्स को प्रोपोगेट कराने में, विद दैट इज द आयोनोस्फेयर। एंड व्हेन वी लुक्ड एट द आयोनोस्फेयर, हमने देखा ये आयोनोस्फेयर जो है, व्हाई इज इट कॉल्ड एज आयोनोस्फेयर, बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, इट कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वी कॉल दिस एज एन आयोनोस्फेयर, ठीक है। एंड रिमेंबर जैसे आयोनोस्फेयर से ना ये इंटरनली डिवाइड है इनटू 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स में डिवाइड है? सबसे नीचे वाली लेयर जो आयोनोस्फेयर की दैट इज द डी लेयर, ठीक। देन वी हैव द ई लेयर, ठीक। देन वी हैव द एफ लेयर, रादर F1 लेयर, and then the last one is F2 layer, ठीक। D, E, F1 and F2, and out of these 4 it is these 3 E, F1 and F2 which help in the radius propagation of the radio signals. इस रेडियो सिग्नल डाइपोल एंटीना है और खाला पाचू ऑन द कांति सिग्नल, वो क्यों आता है? बिकॉज E, F1 and F2 are the 3 layers of the ionosphere which help in their propagation, ठीक है। एंड रिमेंबर अगर इलेक्ट्रॉन्स, अगर आयंस की कंसेंट्रेशन के एतबार से देखी जाए, याद रखिएगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स डी में है, सबसे कम, सबसे नीचे है ये,
लेकिन F देखो समझो, एटमॉस्फेयर की ओवरऑल डेंसिटी पहले ज्यादा है, हायर, मोर डेंस, देन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, यानी कि फ्रॉम डेंसर मीडियम वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम, ठीक है। लेकिन जब F लेयर में जाओगे, विदिन द आयनोस्फेयर वी आर सीइंग दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स F2 में है एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स D में, यानी कि आयनोस्फेयर में उल्टा है, D में लीस्ट इलेक्ट्रॉन्स, F2 में, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन के एतबार से देखें ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन अगर पूछे, वो D से लेकर F तक बढ़ती है। और समझ गए कि नहीं यार, ठीक से कितना वहां मुश्तती प्रोपगेशन किस का सान। दरअसल हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो प्रोपगेशन होता है, इट टेक्स प्लेस इन 3 मैनर्स। कितने तरीकों से? वी हैव गॉट द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है ना एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन तो हमने देख लिया, इट इज डेंस नियर द सरफेस एंड जितना आप दूर जाएंगे इसकी डेंसिटी घटती है, ठीक है। और हमने देखा कि आयनोस्फेयर जो रेडियो सिग्नल्स को मदद करती है, यहां पे रेडियो सिग्नल्स हमारे चलते हैं, क्या रेडियो सिग्नल्स को चलाने में जो आयनोस्फेयर इस्तेमाल होती है, उस आयनोस्फेयर के इंटरनली 4 लेयर्स है, DE, F1, F2। F1, F2 हेल्प इन प्रोपगेशन, D मदद नहीं करती। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन के एतबार से देखा जाए तो इट इज मिनिमम इन D, मैक्सिमम इन F2, ठीक है। वंस टू बना ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर की प्रोपगेशन है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की? वी हैव गॉट द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है, वी हैव गॉट द स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है, एंड देन द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्पेस वेव प्रोपगेशन। क्या शो? अब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन आप खुद समझ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे बात करनी है आपसे, बुशा का एंटीना लगा हुआ, मैं को का मीडियम इस्तेमाल यूज हाईली प्लेस्ड, मैं को आयनोस्फेयर इस्तेमाल तो नहीं की मत की। अलबत्ता जिन बच्चों के लिए हम अब रिकॉर्डिंग करेंगे उनके लिए हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, से यूट्यूब, ठीक, कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे तिम सिग्नल इमाम जो उनके नेट वगैरह पे आते हैं, वो आते हैं फ्रॉम द आयनोस्फेयर, ठीक है। स्पेस, वहां पर हमें स्पेस वेव प्रोपगेशन लगता है, लेकिन आपके लिए साथ में जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूं दैट इज थ्रू ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन थे तो यार, इट इज दैट प्रोपगेशन इन विच जो सिग्नल्स होते हैं दे ट्रेवल अलोंग द ग्राउंड एंड ऑब्वियसली बात है दे विल गेट एब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड देयरफॉर उनका रीच कम होगा, वो सिग्नल्स कमजोर होगा। समझे तरह, जब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होती है, याद रखोगे आप ये बात, इलेक्ट्रो वेव्स जो हो वो चलती है अलोंग द ग्राउंड, दे डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, याद रखो, नो रिफ्लेक्शन नो रिफ्रैक्शन, दे सिंपली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो होता है। हाँ, एंड ये हमें दिमाग में रखना है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर तब नजदीक होंगे, अगर दूर होंगे तेज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है, बिकॉज दीज सिग्नल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड एब्सॉर्ब होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये सिग्नल्स की रेंज कम है, ये सिग्नल दरअसल वीक है। समझ गए कि नहीं? या तुरा समझ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं स्काई वेव प्रोपगेशन, तो रिमेंबर दिस थिंग, स्काई वेव प्रोपगेशन it was first of all used in 1920s, ठीक? Sky wave propagation uses a technique called as total internal reflection. ये तो याद था, important. And जो सिग्नल्स हम स्काई वेव प्रोपगेशन से ट्रांसमिट करा सकते हैं, प्रोपगेट करा सकते हैं, their frequency ranges between 3 to 30 megahertz. ठीक है कि ना? In no case should a frequency be more than 30 megahertz. If the frequency increases beyond 30 megahertz, skywave propagation is not useful. ठीक है? Remember this thing, skywave propagation में आयनोस्फेयर इस्तेमाल होती है। क्या होती है इस्तेमाल? आयनोस्फेयर तब इस्तेमाल होगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 to 30 मेगाहर्ट्ज होगा।
ठीक है, लेकिन यम फ्रीक्वेंसी अम खुद कम आसन तक तथ खतर ग्राउंड वेव इस्तेमाल कर, ठीक है। मगर यह क्या मकसद स्काई वेव प्रोपगेशन, इसका मकसद यह है कि हम डिस्टेंट लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, ठीक है। नचुना जो हमारी फ्रीक्वेंसी का रेंज है, जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, इट इज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, तो ऑब्वियसली सुचिटी मान याद रेंज उसमें तो इसका स्काई वेव भी हो सकता है, लेकिन मैं रेंज की बात कर रहा हूं। मुझे नजदीक पहुंचाना है तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, मुझे थोड़ा दूर जाना है और मुझे पता है कि मेरा रेंज जो है इट इज बिटवीन 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, इन नो केस मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज, तो आप रखेंगे याद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मगर सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? अगर इंशाल्लाह आपने लाइट का थोड़ा कंसेप्ट घर पे पढ़ा होगा तो ऐसा पता, if the rays of light are going from denser medium towards a rarer medium, from denser towards a, they have a tendency that they will always bend away from the normal, away from the normal, away from the normal। अच्छा ठीक, तो बताओ ना सर, ये स्काई वेव प्रोपगेशन कर रहा है, ट्रांसमीटर जमीन पे ही लगा है ना, और लगा है कि नहीं? अगर जमीन पे लगा है तो मुझे बताओ जब वो सिग्नल निकलेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर टू रेयर टू रेयर, कहां तक? जब तक वो आयोनोस्फीयर में आएगी, क्योंकि यहां पर फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिवर्स हो रहा है कि नहीं? तो देखो होता क्या है, अगर ये ग्राउंड सरफेस है, सिग्नल इतनी ये था से हमने एक यहां पर कोई बंदा टावर पे बैठा है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर नजदीक हो गए रिसीवर्स, उनके लिए जो इंफॉर्मेशन होगी सो इट डायरेक्ट फ्रॉम ट्रांसमीटर से रिसीवर अगर नजदीक है डायरेक्ट जाएगी अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। ये क्या गई? ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये रिसीवर दूर होगा उसके लिए कौन सा लगेगा? स्काई वेव। मगर शर्त क्या है? फ्रीक्वेंसी करें 3 to 30। तो अगर हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा है ना, डेंसर रेयर 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 रेयर, है कि नहीं? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? These rays of light, when they are propagated in the space, in the sky, what happens? They'll bend. पकांचा वो था इधर, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इसको जाना था इधर, मगर इमा कैसा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, अब और गया फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक वक्त आ जाता है when the angle of incidence is beyond the critical angle, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, रिमेंबर वी डू नॉट सी रिफ्रैक्शन, वी सी रिफ्लेक्शन। क्या मिलता है? तो समझे तरह मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड यहां देख लो। से फॉर एग्जांपल इट्स ग्लास स्लैब, ठीक। से फॉर एग्जांपल यहां का मीडियम जो है, यहां का मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक। सच दैट मैं कह रहा हूं μ1 इज मोर देन μ2, और ये इंपॉर्टेंट, एंड रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, इसको जाना कहां है? μ2 में। शुद्धा का समझ में कैसे? जब मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, इसका असली रास्ता ये था, लेकिन इट हैज टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा नहीं, डेंसर टू रेयर, रे ऑफ लाइट को जाना था ना यहां से रेड वाले पास, मगर ये वहां से, तो ये क्या करेगा? शाबाश, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब यहां से जाएगी, ठीक। मगर क्या चवन आता, ये तो इस वक्त इंसिडेंट एंगल ये था ना, ये था कि नहीं? मैं इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहा, सपोज मैंने अब ये रखा इंसिडेंट एंगल, ठीक। रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? इसको जाना था यहां से, ये goes away from the normal, ये कैसे along this surface। एक वक्त आएगा ना, से ये वाला एंगल, ये पूरा, जब आपका एंगल ऐसा वैल्यू लेगा कि रे ऑफ लाइट आफ्टर कमिंग एट दिस एंगल इट विल गो अलोंग द इंटरफेस, इट हैज टू गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक वक्त आएगा ना इंटरफेस की, समझिए तरह उस एंगल ऑफ इंसिडेंस एम क्रिटिकल, कैसे बना? क्रिटिकल एंगल के वक्त रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगी, इट विल बेंड अलोंग द इंटरफेस, इट विल बेंड अलोंग द इंटरफेस। मगर बच्चा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अब आपकी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, से ये वाला रिफ्लेक्ट होगा, ये को कैसे इन्हें वापसी इसे क्या नाम है? ये रिफ्लेक्शन। This phenomenon is called as total internal reflection। क्या सुना? So total internal reflection कब होती है? शाबाश, जब आपका क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा,
मुश्तमा ये तो उसने क्रिटिकल एंगल को ज्यादा इंसिडेंट किया, मगर रे ऑफ लाइट को अपनी टेंडेंसी थी टू बेंड अवे फ्रॉम द लॉन्ग, ना, मगर एंगल ना आराम आराम से इंक्रीज हो रहा। जब एंगल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल के साथ, एक वक्त आएगा ना कि क्रिटिकल भी बन जाएगा, तब इसका अलोंग द इंटरफेस, लेकिन एक वक्त ये भी आएगा कि एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा। जब से फॉर एग्जांपल यहां हो गया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करनी थी, ये एंगल चेक करना था मुझे, अगर वो एंगल चेक कर सुनेगी ये, ठीक है। अब एंगल जो है यहां पर वो है क्रिटिकल, यहां इंसिडेंट एंगल, इट इज incident angle, it is more than critical angle. It means क्या है? It will bend and it will come back to the medium जहां इसे आ रही थी। समझी तो ना? तब वो इश्वान क्या है? फिर बगैर वापस, मगर बॉइंग इश्वान क्या है? अब ray of light आ रही है from rarer to denser, it will bend towards normal, यानी कि बड़ी एमसो का सुन उकुन, ना ये युकुन समझ गए कि नहीं? This is skywave propagation. It uses a technique of total internal reflection. Clear? अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं, मगर शर्त है मेहरबानी करें 3 to 30 megahertz, इससे ज्यादा, because when your frequencies are more than 3 to 30 megahertz, ionosphere totally doesn't help. They fail to utilize themselves. ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, आयंस वो दिन एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाते, रेज चीर फाड़ के आयनोस्फीयर के बाहर निकल जाती है। एक यूट्यूब, इंटरनेट सारा, वहां पर फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है, तो स्पेस वेव प्रोपगेशन आता है। समझे तरह? ये करो कॉपी, हम तो स्पेस वेव। अच्छा, वन तो ब्याह कर दिया, जो भी हमारा स्काई वेव प्रोपगेशन है, नहीं समझना। अब रेज ऑफ लाइट को क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने सिग्नल को ऊपर भेजा, ऊपर से वापस रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। व्हाट हैपेंस इज ग्राउंड इज ना, ग्राउंड यू बेहकानी रिफ्लेक्ट करे, तो अब क्या हो रहा है, क्रेजी बॉल की तरह इन सिग्नल्स को हो रहा है, गई ऊपर ये ना कैसा। इसीलिए स्काई वेव्स को कभी कभी स्किप और बाउंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, मे बी टेक्स्ट बुक्स पे नहीं लिखा होगा, बट रिमेंबर उनको स्किप भी कहते हैं और बाउंस भी कहते हैं। ठीक, नाउ वी हैव द लास्ट method of propagating the electromagnetic waves, and that is the space wave propagation. क्या शो? Now remember, पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये, जब आपकी फ्रीक्वेंसीज, शाबाश, हाँ, किससे ज्यादा होगी, more than 30 megahertz, the ionosphere does not help in their propagation. ये सिग्नल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, therefore ये चीर फाड़ के निकलते हैं आयनोस्फीयर से, ठीक है, and thus their propagation by sky waves is not possible. ठीक है? Then what we do? The propagation is done by placing antennas between. The propagation takes place between two highly placed antennas. अच्छा, Z एंटीना, मगर क्या, वो बड़ी बड़ी एंटीना जहां पर जो रिसीविंग स्टेशंस होते हैं, देखा होगा आपने, पचित हम पढ़ हकान डिस्ट्रीब्यूट कैसे, ठीक है। तो रिसीविंग स्टेशंस की जो एंटीनास होती है, दे आर हाईली प्लेस्ड एंटीनास, और हाईली प्लेस्ड एंटीनास के दरमियान स्काई वेव प्रोपगेशन, या सॉरी स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपकी एंटीना की हाइट ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर हो सके, है कि नहीं? तो चाहते हो कि नहीं? तो से फॉर एग्जांपल, दिस इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैंने किसी पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, से पॉइंट पी, मैंने यहां पर एक एंटीना लगा दिया। क्या लगा दिया? एंटीना। से इस एंटीना का हाइट है h, ठीक। तो अर्थ जो है, एक्चुअली स्फीयर, वी आर कंसीडरिंग अर्थ टू बी स्फीयर, इसका रेडियस भी होगा कुछ, से दिस इज द रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है। नाउ एंटीना की हाइट ऐसे हो कि दो डिस्टेंट पॉइंट्स पे मैं सिग्नल को रिसीव करूं, लेकिन शर्त क्या है? स्पेस वेव प्रोपगेशन, दैट इज स्काई वेव्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो आई एम प्लेसिंग एंटीनास एट वेरी ह्यूज हाइट्स सो दैट प्रोपगेशन मे बी मेड पॉसिबल, ठीक है। अब होता क्या है, इस सिग्नल को, ऑब्वियसली सिग्नल जब यहां आएगी, इसको ग्राउंड पे जाने तो स्ट्रेट लाइंस में ज्यादा डिस्टेंस से कवर करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, ये सिग्नल जो है, ये यहां से इस पॉइंट तक आ सकती है, लेट दिस पॉइंट बी से ए, ठीक है। बट दिस लाइन ऑब्वियसली इज अ टेंजेंट टू द स्फीयर, फिर क्या इसकी,
यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ना, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। लेट दिस डिस्टेंस बी डी। आप क्या चाहते हो बच्चा? आप चाहते हो नहीं डी ज्यादा हो? हम देखेंगे हाइट को क्या करना पड़ेगा फिर, देखते हैं। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे? आप यू शुड दोनों ही तरफ, यू शुड एक ही तरफ क्या है, यहां से भी सिग्नल जाएगी ना, टेंजेंट इधर पॉइंट बी पर, तो ये यहां पर 90 आएगा कि नहीं? तो क्या नहीं, से फॉर एग्जांपल आई एम नेमिंग दिस 1, लेट दिस बी 2 एंड लेट दिस बी a। तो एक ट्राइंगल में ले रहा हूं, इन ट्राइंगल 1a2 ठीक है। तो इसका बुझान हाइपोटेन्यूज दिए, तो फिर मैं लिखूं ये h प्लस आर होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू शाबाश लिखू दश डी स्क्वायर प्लस शाबाश ये रेडियस ही है ना, तो चुनिए आर स्क्वायर ये रेडियस ठीक, नो प्रॉब्लम। ऐसे पाइथागोरस विच इम्प्लाइज शाबाश, हाँ यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच आर, हाँ इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू शाबाश h स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच आर, है ना, विच इम्प्लाइज डी किसके बराबर है, h स्क्वायर प्लस और which implies I can say which implies d it is equal to square root h a common h plus, खुद देख लो आप चाहते हो आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहते हो ना, कवरेज बहुत ज्यादा, तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, r तो कांस्टेंट है, इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तेरी क्या नहीं बढ़ाओ, समझ गए कि नहीं? दिस इज how space wave propagation takes place, ठीक है, clear, no issues, alhamdulillah we are completed with this communication systems, ठीक है। अगर एंट्रेंस में सवाल आता भी है that modulated signal की एक्सप्रेशन देखिए इनमें से कौन सी, तो प्लीज उस पे 3 टर्म्स है वो अच्छे से याद करना, और एक्सप्रेशन अगर आएगी इस पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। I'll stop there. Thank you so much.